अनार के प्लांट पर ढेरों फूल और फल आए और एक भी इसका फूल और फल झड़कर गिरे नहीं, तो उसके लिए हमने इस प्लांट को कौन सी फर्टिलाइजर देनी है और प्लांट को किस जगह पर रखना है, धूप में या छांव में, और अनार के इस प्लांट में हमने वाटरिंग कब और कितनी करनी है और अनार के प्लांट की हम केयर किस तरीके से करें। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में लगा ये अनार का प्लांट एक बाल्टी में लगा है। अनार का प्लांट अगर आपने जमीन में लगा रखा है तो उसके मुकाबले जो प्लांट आपने किसी ड्रम, बाल्टी या फिर ग्रो बैग में लगा रखा है उसकी देखभाल की हमें ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो प्लांट तो देखिए जमीन में लगा है वो वहां से जितनी भी पोषक तत्वों की उसे जरूरत होती है वो ले लेता है, लेकिन जो प्लांट हमने किसी ड्रम वगैरह में लगा रखा है तो उसको वही पोषक तत्व मिलते हैं जो हम खाद के रूप में उसे देते हैं। और गमले में लगे प्लांट को हमने जब फूल या फल का सीजन होता है तो उस वक्त हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है ताकि हम उस प्लांट से ज्यादा फूल और फल ले सकें। अगर हम गमले में लगे अपने प्लांट की ज्यादा अच्छी देखभाल नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा हमारे फूल नहीं आएंगे और फूल वो फल में कन्वर्ट भी नहीं होंगे। मेरे इस अनार के प्लांट पर बहुत सारे फूल आए हैं और वो फूल फल में कन्वर्ट होना भी शुरू हो गए हैं। जब भी आप नर्सरी से अनार का प्लांट लेके आना चाहते हैं तो ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें, उसमें फ्रूटिंग जल्दी होती है। लेकिन मेरा ये जो प्लांट है ये ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है, ये प्लांट मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो उसी प्लांट की मैंने एक ब्रांच लगाई थी, तो ये वही ब्रांच से ग्रो हुआ प्लांट है। और इस प्लांट की भी जब मैं कटिंग करती हूँ तो उन ब्रांच को फेंकने की बजाय मैं ग्रो कर देती हूँ। तो बहुत सारे मेरे गार्डन में अनार के प्लांट हैं जो मैं किसी न किसी को बांटती रहती हूँ। अनार का ये प्लांट मेरा किस वैरायटी के है मुझे नहीं पता, लेकिन जो अनार इस पे लगते हैं वो इस तरह के रेड कलर के लगते हैं। अभी हम देंगे इस प्लांट को फर्टिलाइजर और अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए। तो फर्टिलाइजर देने से पहले हमने इस प्लांट की थोड़ी सी साफ सफाई कर लेनी है। वैसे तो देखिए इस प्लांट की जो ब्रांच की कटिंग है या हल्की फुल्की सी प्रूनिंग है वो मैं काफी पहले कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं देखिए इसके नीचे की तरफ से ना कुछ ब्रांच एक्स्ट्रा सी निकली हुई हैं जिनके ऊपर फ्रूटिंग तो नहीं होगी क्योंकि ये ब्रांच काफी ज्यादा पतली है, लेकिन ये बेकार में प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं, तो ऐसी ही कुछ ब्रांच को मैं काट दूंगी। और अनार के प्लांट को देखिए आपने रखना कहाँ है, तो इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। इस प्लांट को धूप बहुत ज्यादा पसंद है, धूप से ही इस प्लांट में फूल आते हैं और वो फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपका ये प्लांट धूप में ना होके छांव में रखा होगा तो इस प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर ज्यादा आएंगे और फीमेल फ्लावर कम आएंगे, और जो मेल फ्लावर होंगे वो गिर जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि हमारे प्लांट पे फूल नहीं आते, आते तो हैं तो वो गिर जाते हैं। तो ज्यादा अच्छे फूल और फल लेने के लिए अनार के प्लांट को हमेशा डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। और अपने गार्डन में फूल वाले प्लांट जरूर लगा के रखिए ताकि मधुमक्खियां आए और हमारे प्लांट में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मधुमक्खियां नहीं आएंगी तो फिर हमारे प्लांट में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम आएगी, तो वो हमें हैंड पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा। तो अगर देखिए फूल वाले प्लांट नहीं है तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच शहद मिक्स करके अपने प्लांट के ऊपर उसका स्प्रे करें ताकि मधुमक्खियां अट्रैक्ट हो और उससे हमारे प्लांट में पॉलिनेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में देखिए फर्क ये होता है कि जो फीमेल फ्लावर होता है उसके पीछे इस तरह सी गोल सी एक गांठ सी बनी होती है और जो मेल फ्लावर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ये जो हमारा फूल है ये एक फीमेल फ्लावर है। तो देखिए जो मेल फ्लावर होते हैं वो तो सब गिर ही जाते हैं, लेकिन अगर आपके फीमेल फ्लावर भी गिर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका प्लांट कमजोर है, या फिर आपके ये फूल हैं उनमें पॉलिनेशन नहीं हुई है, या फिर आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी है। हमारे अनार के प्लांट पर साल में 2 दफा फ्लावरिंग होती है, एक तो अभी हो रही है फ्लावरिंग फ्रूटिंग और दूसरा बरसात के बाद। लेकिन बरसात के बाद होने वाली फ्लावरिंग ज्यादा प्लांट पे टिक नहीं पाती क्योंकि उस समय बारिश होती रहती है जिस वजह से हमारे फूल गिर जाते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि अनार के प्लांट में हमने वाटरिंग कितनी करनी है। तो देखिए ना तो इस प्लांट की मिट्टी हमने बहुत ज्यादा
ड्राई होने देनी है और ना ही हमने इस प्लांट को ओवर वाटरिंग करनी है। अगर हम इस प्लांट में ओवर वाटरिंग कर देंगे तो उस वजह से भी इस प्लांट के जो फूल हैं या फल हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो हमने इस प्लांट में सिर्फ इतनी ही वाटरिंग करनी है कि इस प्लांट की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं इस प्लांट में गुड़ाई कर रही हूँ तो मेरे इस गमले की मिट्टी में मॉइस्चर है, तो बस इतना ही मॉइस्चर हमें हमारे प्लांट की मिट्टी में चाहिए। ना तो ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही गमले की मिट्टी को बहुत ज़्यादा ड्राई करना है। और गुड़ाई करके देखिए, या तो आप इस मिट्टी को गमले में से बाहर निकालें, जहाँ जो प्लांट की मेन स्टेम है उसके आसपास इकट्ठा कर दें ताकि हमें फर्टिलाइजर देने में आसानी हो। मेन स्टेम में थोड़ी सी दूरी पर आपने इस तरह प्लांट के आसपास एक गड्ढा सा बना लेना है। अभी हम इस प्लांट को देने के लिए फर्टिलाइजर लेते हैं और ये मैंने ली है वर्मी कंपोस्ट। अगर आप इसकी जगह पर गोबर की खाद लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और जो अगली फर्टिलाइजर हमने लेनी है वो है ये नीम की खली। नीम की खली का यहाँ पर इस्तेमाल जरूर करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारे प्लांट की जो रूट है उसमें फंगस हो जाती है, जिससे हमारा प्लांट खराब भी हो सकता है। और आगे है ये सीवीड। ये हमारे प्लांट में होने वाली किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी को दूर करती है। ये हमारे प्लांट में होने वाली जिंक और बोरॉन की कमी को भी पूरा करती है। और उसके बाद आगे ली है ये मैंने लकड़ की राख। ये हमारे प्लांट में होने वाली पोटाशियम की कमी को पूरा करती है। ये हमारे प्लांट में होने वाली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की कमी को दूर करती है। और इसके इस्तेमाल से हमारे प्लांट से कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। और आगे लिए है ये मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा फंगीसाइड। आप यहाँ पर किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगीसाइड का बीच में इस्तेमाल करना देखिए इसलिए ज़रूरी है कि कई दफ़ा फंगस की वजह से हमारा जो फ्रूट है वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। महीने में एक बार आप फंगीसाइड को पानी में मिक्स करके प्लांट के ऊपर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। सभी फर्टिलाइजर को अभी हम बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी इस प्लांट को देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर तैयार है। और इसके साथ साथ एक फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल और करेंगे प्लांट को देने के लिए। वो फर्टिलाइजर क्या है और कैसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट पर देते हैं। फर्टिलाइजर को हमने प्लांट की रूट से थोड़ा दूरी पर ही देना है और फर्टिलाइजर को हम प्लांट के चारों तरफ फैलाते हुए देंगे। और जो मिट्टी हमने प्लांट की मेन स्टेम के आसपास इकट्ठी की है उस मिट्टी से इस फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से कवर कर देंगे। ये सब फर्टिलाइजर दे लेने के बाद एक और फर्टिलाइजर है जो हमने इस प्लांट को देनी है, उसे हम घर पर ही तैयार करेंगे। तो उस फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए हमें कुछ कीलें चाहिए, क्योंकि वो फर्टिलाइजर हमने देनी है जो आयरन से भरपूर हो। उसके लिए देखिए, आप जो मार्केट में आयरन डस्ट मिलती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आयरन डस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस तरह से आपको कोई भी अपने घर में पुरानी कील वगैरह मिल जाती है या पुराना लोहा मिल जाता है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास कुछ ये सामान पड़ा था लोहे का, मैं इसी का ही इस्तेमाल करूंगी फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए। तो इन सबको मैं पानी में डालकर एक दिन के लिए छोड़ दूंगी ताकि इनका जो असर है वो पानी में अच्छी तरह से आ जाए। तो आयरन के लिए देखिए, आप जब अनार लाते हैं घर में खाने के लिए, जो उसके छिलके होते हैं उनमें भी आयरन की भरपूर मात्रा होती है। तो उन छिलकों को आप पानी में एक दिन के लिए भिगो के छोड़ दें और उस पानी को भी आप फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम एक दिन के लिए छोड़ देंगे, फिर अपने प्लांट को देंगे और दूसरे दिन देखिए आयरन का पूरा असर इस पानी में आ गया है। ये हमारी एक बहुत ही बढ़िया आयरन से भरपूर फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गई है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें हम पानी मिक्स कर लेंगे। पानी आप कितना भी चाहें मिक्स कर सकते हैं, दुगुना या चौगुना। और ये जो हमारा बाकी आयरन बचा है इसके बीच में हम फिर से पानी डालकर छोड़ देंगे ताकि और आयरन से भरपूर हमारी फर्टिलाइजर तैयार हो सके। ये एक बहुत ही बढ़िया फ्री का आयरन है जो हम अपने
पौधों को दे सकते हैं। मार्केट से कोई महंगे आयरन वाले फर्टिलाइजर लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनार के प्लांट पर मेरे बताई हुई फर्टिलाइजर देते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके अनार के जो फूल हैं वो कभी भी नहीं गिरेंगे, सभी फूल फल में कन्वर्ट होंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।